everyone, welcome to NCERT Solution. I hope you all will be fit and fine at home. So आज की इस वीडियो में हम क्लास 4th NCERT EVS का चैप्टर 8 रीचिंग ग्रैंडमदर हाउस डिस्कस करने जा रहे हैं। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने चैप्टर 6 और 7 को जो आपको एक्सप्लेन किया था वो हमारा ओमाना जर्नी से रिलेटेड था, और जो आज का जो हमारा चैप्टर है ये भी हमारा ओमाना जर्नी से ही रिलेटेड है। फर्स्ट जो हमारा 6 चैप्टर था उसमें हमने ओमाना की जर्नी स्टार्ट हुई थी उसके बारे में पढ़ा था। सेकंड जो हमारा चैप्टर नंबर 7 था फ्रॉम द विंडो, उसने थ्रू विंडो कौन कौन से सीन देखे, गोवा में कैसा देखा, उसने कर्नाटका में कैसा देखा, और उसने जो केरल का सीन था वो भी उसने एक्सप्लेन किया कि उसने वहाँ पर क्या क्या देखा। आज के इस चैप्टर में रीचिंग ग्रैंडमदर हाउस के चैप्टर में वो आज अपनी डायरी में जब वो दादी के घर जा रही है तो वो उस जर्नी के बारे में यहाँ पे लिखती है। कल तक के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो ओमाना की फैमिली है वो कोटायम स्टेशन पर उतर जाते हैं, उसके बाद वो अपनी वली अम्मा के घर जाते हैं। आज के चैप्टर में हम ओमाना की आगे की जर्नी को पढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। आफ्टर आवर लॉन्ग जर्नी वी रीच्ड कोटायम इन द नाइट। इतनी लंबी जर्नी के बाद हम रात को कोटायम पहुंच जाते हैं। वलीअम्मा हाउस वॉज नॉट फार फ्रॉम द स्टेशन। जो उसकी वलीअम्मा यानी कि जो उसकी मासी का घर था वो स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं था। एंड वी हैड टू टेक 2 ऑटो रिक्शाज टू गेट देयर। और हमने वहाँ जाने के लिए 2 ऑटो रिक्शा लिए। By then I was very sleepy. मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। And did not even wait to eat anything. मतलब कि उसे इतना ज़्यादा थक चुकी थी अपनी जर्नी से कि बस उसे सिर्फ सोना ही था। उसने बिल्कुल कुछ खाना पीने का भी उसका कोई मन नहीं था, उसे सिर्फ सोना था। I took a bath and sleep. मैंने बाथ ली, मतलब कि वो नहाई और उसके बाद वो सो गई। I thought I had जस्ट फॉलन अस्लीप वैन अम्मा वोक अप मी अगेन। कि जब उसकी अम्मा ने उसे अगले दिन सुबह उठाया उसकी अम्मा ने, तो उसे क्या लगा कि अरे मम्मा ने तो मुझे इतनी जल्दी उठा दिया, मैं तो बिल्कुल जस्ट अभी ही सोई थी। वी गॉट रेडी, टुक आवर लगेज एंड वैन टू द बस स्टैंड। हमने क्या किया, हम जल्दी से उठे, नहा धो के हम रेडी हो गए और हमने अपना लगेज लिया और हम बस स्टैंड पर चले गए। वलीअम्मा फैमिली ऑल्सो केम विद अस। जो उसकी मासी थी वली अम्मा, उसका परिवार भी हमारे साथ ही आया था। वी वर 10 पीपल, हम 10 लोग थे। एंड हैड अ लॉट ऑफ लगेज टू, और हमारे पास बहुत ज़्यादा सामान था। आगे हम इसमें पढ़ते हैं द बस कंडक्टर केम। जो बस में जो कंडक्टर होते हैं, बस कंडक्टर का मतलब ये होता है कि जब भी कभी आप बस में ट्रैवल करते हो तो जो आपकी टिकट वगैरह आपको देते हैं, टिकट देते हैं या फिर जो आपसे किराया वसूल करते हैं वो बस कंडक्टर होते हैं। तो ओमाना ने लिखा है द बस कंडक्टर केम एंड अप्पा बॉट टिकट फॉर ऑल ऑफ अस। बस कंडक्टर आता है और जो उसके अप्पा मतलब कि जो उसके पापा थे उसने सभी के लिए टिकट्स परचेज की, टिकट्स खरीदी। वी मैनेज टू गेट सीट्स। हमें सीट्स मिल गई, हमने किसी न किसी तरह सीट्स मैनेज कर ली, हमें सीट मिल गई थी। एज इट वेंट अलोंग द बस गॉट वेरी क्राउडेड। और धीरे धीरे जो बस थी उसमें बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया था, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। पीपल वर शेयरिंग द सीट्स। जो सभी लोग थे वो अपनी अपनी सीट शेयर कर रहे थे। जैसे कि अगर एक सीट पर 3 लोग बैठ सकते हैं तो वहाँ पर वो अपने साथ 1 या 2 लोगों को भी बैठा रहे थे। इस तरह से सभी लोग अपनी सीट शेयर कर रहे थे। वी ऑल्सो हैड टू शेयर आवर सीट्स। तो हमने भी जो अपनी सीट्स थी वो हमने शेयर की। आफ्टर अ लॉन्ग राइड, एक लंबी यात्रा के बाद, द बस रीच द लास्ट स्टॉप। जो बस थी वो अपने लास्ट स्टॉप पर पहुंच जाती है। आई वॉज हैप्पी टू गेट ऑफ। अब मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि वो बस से उतर चुकी थी, वो बहुत ज़्यादा खुश थी। माई लेग्स वर स्टिफ। जो उसकी लेग्स थी वो मतलब बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रही थी, मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि वो अपने पैरों को अच्छे से बस में सीधा भी नहीं कर पाई, जिससे कि उसके पैरों में दर्द हो रहा था। आई कुड हार्डली स्टैंड। मैं अब मुश्किल से ही खड़ी हो पा रही थी। आई थॉट दैट
वी हैड फाइनली रीच्ड अमू अम्मा विलेज, मुझे ऐसा लगा कि अब हम फाइनली अपनी नानी के घर पहुंच गए हैं, नानी के गांव पहुंच गए हैं। बट नो, लेकिन नहीं, आवर ट्रैवल हैड नॉट एंडेड येट, जो हमारी यात्रा थी वो अभी ख़त्म नहीं हुई थी। द बस हैड ड्रॉप्ड अस बाय द वाटर साइड, जो बस थी उसने हमें वाटर साइड के पास छोड़ दिया था। लुक, देखो, अम्मा पॉइंटेड अक्रॉस द वाटर, जो उसकी अम्मा थी उसने पानी की तरफ इशारा करते हुए क्या कहा, दैट इज़ वेयर वी हैव टू गो, कि हमें उस तरफ जाना है। बट हाउ विल वी गेट देयर, लेकिन हम वहाँ कैसे जाएंगे। आई वंडर्ड, मैं बहुत हैरान थी। जस्ट देन आई सा अ बोट कमिंग, इतने ही मैंने देखा, इतनी देर में मैंने देखा कि दूसरी तरफ से एक नाव आ रही थी। देयर इज़ अ फेरी, वो एक फेरी थी। अम्मा सैड, अम्मा ने क्या कहा कि देखो वो फेरी है, वो फेरी आ रही है। इमिडिएटली अ बिग क्राउड ऑफ पीपल स्टार्टेड गेटिंग ऑफ, स्कूल चिल्ड्रन, मैन, वुमेन, ऑल विद देयर ओवन पैकेट्स एंड लगेज। तो थोड़ी देर में वहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। कुछ लोग होते हैं कि वो फेरी में चढ़ रहे हैं, कुछ लोग उतर रहे हैं, उसमें कुछ स्कूल के बच्चे होते हैं, कुछ आदमी, कुछ औरतें भी हैं जो सभी अपने लगेज के साथ थे। अम्मा एक्सप्लेन दैट द फेरी वॉज यूज्ड बाय पीपल टू क्रॉस द वाटर एंड रीच द अदर साइड। उसकी जो अम्मा है उसने क्या बताया कि जो ये फेरी है, लोग इसका इस्तेमाल पानी के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर, मतलब कि उसकी दूसरी साइड जाने के लिए इस फेरी का यूज करते हैं। एज सुन एज द फेरी गॉट एम्प्टी, धीरे धीरे जो फेरी थी वो खाली हो गई। द बिग रश स्टार्टेड फ्रॉम आवर साइड, एक बहुत बड़ी भीड़ भी हमारी तरफ खड़ी थी, मतलब बहुत सारे लोग उनकी तरफ भी खड़े थे। एवरीवन हैड टू पे द फेयर बिफोर गेटिंग ऑन, सभी लोगों ने उस फेरी में चढ़ने से पहले, उस फेरी की यात्रा करने से पहले सभी लोगों ने किराया दिया। फेयर का मतलब होता है किराया। वेरी सून द फेरी वॉज फुल, धीरे क्या हुआ कि जल्द ही जो वो फेरी थी वो भर गई पूरी। इट स्टार्टेड ऑफ अगेन, और वो दोबारा से चलने के लिए स्टार्ट हो गई। आई मैनेज टू गेट अ प्लेस टू स्टैंड अलॉन्ग द रेलिंग, मैंने किसी न किसी तरह वो फेरी थी उसके साइड में वो लोहे की रेलिंग लगी हुई थी। तो क्या बोलती है ओमाना कि मैंने किसी तरह उस रेलिंग के पास जाकर मैं खड़ी हो गई। आई सा द रिपलिंग ऑफ स्टिल वाटर एज द फेरी मूड, मैंने क्या देखा कि जो ठहरा हुआ जो पानी था, जो शांत पानी था, उसमें रिपलिंग हो रही थी। इट वॉज मूविंग स्मूथली ऑन द वाटर, जो फेरी थी वो पानी में बहुत ही स्मूथली, बहुत ही आसानी से चल रही थी। देयर वर रोज ऑफ कोकोनट ट्रीज ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर, उसने क्या देखा कि जो नदी थी उसके किनारों पर नारियल के बहुत ज़्यादा पेड़ लगे हुए थे। एज वी मूव स्विफ्टली आई कुड सी पीपल फिशिंग, वॉशिंग, बाथिंग एंड वर्किंग अलॉन्ग द बैंक्स, कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहे तो मैंने क्या देखा कि वहाँ पर बहुत सारे लोग, कुछ लोग पानी में मछली पकड़ रहे थे, कुछ वहाँ पर कपड़े धो रहे थे, कुछ लोग नहा रहे थे और कुछ लोग अपने अन्य कामों में लगे हुए थे। जस्ट बिफोर द सन डिसअपियर्ड इनटू द वाटर द फेरी रीच्ड द आइसलैंड एंड स्टॉप, जैसे ही जब तक कि जो सूरज है वो डूबता पानी में, उससे पहले जो हमारी फेरी थी वो एक आइसलैंड पर पहुंच जाती है और वहां जाकर रुक जाती है। आइसलैंड क्या होता है, एक ऐसा एरिया जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, तीन तरफ से, उसे हम आइसलैंड कहते हैं। इट वॉज टाइम फॉर अस टू गेट ऑफ, अब समय आ गया था कि हम लोग फेरी से उतर जाएं। एट लास्ट वी रीच्ड अमू अम्मा प्लेस, और आखिर में जो क्या हुआ, हम लोग नानी के घर पहुंच गए। वट अ लॉन्ग एंड इंटरेस्टिंग जर्नी इट हैज़ बीन, और ओमाना क्या कहती है कि ये जो हमारी जर्नी थी, ये जो मेरी जर्नी थी, ये कितनी लंबी और कितनी इंटरेस्टिंग जर्नी रही। तो फाइनली जो ओमाना की जर्नी है वो यहाँ पर एंड हो जाती है। अब जो ओमाना की जर्नी थी, आपने 3 चैप्टर में ओमाना की जर्नी को पढ़ा है, अब उसी से रिलेटेड जो हमारे आगे क्वेश्चन आंसर है वो उन्हीं 3 चैप्टर से ही हमारे रिलेटेड है। सो अब हम उनके क्वेश्चन आंसर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है इसमें, ओमाना ट्रेवल्ड बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आफ्टर शी गोट डाउन फ्रॉम द ट्रेन, कैन यू रिमेंबर व्हाट दीज वर।
इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि जब ओमाना ट्रैवल करती है, बस से उतरने के बाद उसने जिस जिस व्हीकल में ट्रैवल किया था, जो जो उसने ट्रांसपोर्ट यूज़ किया था, आपको उन सब के नाम लिखना है। याद रहे आपको उसने ट्रेन से उतरने के बाद पूछा है, तो आप इसमें ट्रेन को नहीं लिखेंगे। उसने जब वो कोटायम स्टेशन पर उतरती है तो उसके बाद उन्होंने 2 ऑटो रिक्शा लिए थे। उसके बाद वो रात को वली अम्मा के घर रुकते हैं। उसके बाद उन्होंने अगले दिन सुबह बस ली थी और बस ने उन्हें लास्ट स्टॉप पर उतार दिया था। उसके बाद उन्होंने फेरी ली थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऑन विच व्हीकल हैव यू ट्रैवल्ड। आपने कौन कौन से व्हीकल्स में ट्रैवल किया है, आप यहाँ पर उनका आंसर लिखेंगे। आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपने स्कूटर है, बाइक है, कार है, बस है, शिप है, बोट है, आपने जिसमें भी ट्रैवल किया आप उन सभी के नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच राइड डिड यू इंजॉय द मोस्ट एंड वाई। आपसे ये पूछा है कि जितने भी आपने व्हीकल्स में आपने ट्रैवल किया है, जितने भी ट्रांसपोर्ट में आपने ट्रैवल किया है, आपको उनमें से सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा लगा और क्यों लगा। तो आप यहाँ पर भी अगेन बेटा अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इसका आंसर लिखेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा है, आई एंजॉयड द ट्रेन राइड द मोस्ट बिकॉज इट वॉज रियली एक्साइटिंग। कि मुझे सबसे ज़्यादा जो ट्रेन की मुझे सबसे ज़्यादा ट्रेन की राइड अच्छी लगी कि और वो सच में बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग थी। नेक्स्ट हमारा है, ओमाना लेफ्ट अहमदाबाद ऑन 16 में, हाउ मैनी हावर्स डिड इट टेक फॉर हर टू रीच अमू अम्मा प्लेस। उसने क्या पूछा है हमसे कि जो ओमाना थी उसने अहमदाबाद से उसने अपनी जर्नी 16 मई को उसने लगभग 11 साढ़े 11 बजे के आसपास उसने स्टार्ट की थी। तो पूछ रहा है कि ओमाना को अपनी अमू अम्मा के घर जाने में कितना टाइम लग गया। इसमें आप देखिए जो ओमाना थी उसने अपनी जर्नी 16 मई को स्टार्ट की थी। 16 मई को पूरा दिन वो 11:30 बजे स्टार्ट हुई थी उनकी जर्नी। 16 मई का पूरा दिन था, पूरी रात थी उनके पास। और फिर वो 17 मई को भी पूरा दिन चले थे, रात को वो अपनी वली अम्मा के घर रुके थे। और 18 मई को भी वो पूरा दिन उन्होंने ट्रैवल किया था, पहले बस से फिर फेरी से अगले दिन पहुंचते हैं। तो इस तरह से इट लुक अराउंड 48 आवर्स फॉर ओमाना टू रीच अमू अम्मा प्लेस। तो इस तरह से ओमाना को लगभग 48 घंटे लग गए अपनी नानी के घर जाने में। हैव यू एवर बीन ऑन अ लॉन्ग जर्नी, वेयर डिड यू गो। अगर आपने कोई ऐसी लॉन्ग जर्नी की है तो आप उसके बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं। नेम द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट यू यूज्ड ड्यूरिंग द जर्नी। आपने उस लॉन्ग जर्नी के दौरान जो जो आपने ट्रांसपोर्ट, जो आपने व्हीकल्स यूज किए थे, आप उनका नाम यहाँ पर लिखेंगे। हाउ लॉन्ग डिड योर जर्नी टेक। जो आपकी जर्नी थी वो कितनी लंबी रही। जैसे कि जो ओमाना की जर्नी थी वो लगभग 48 घंटे की थी। तो इस तरह से जो आपने अपनी लॉन्ग जर्नी की उसमें आपको कितना टाइम लगा आपको वो लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पर है, ओमाना अप्पा बोट टिकट्स फ्रॉम द ट्रेन एंड द बस। जो ओमाना के फादर थे उन्होंने ट्रेन और बस के लिए टिकट्स खरीदी थी। कैन यू थिंक ऑफ अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर विच वी नीड टू बाई टिकट्स। क्या आप किसी ऐसे ट्रांसपोर्ट का नाम बता सकते हैं जिसके लिए हमें टिकट परचेज करनी पड़ती है। तो यस, जो फ्लाइट्स और जो मेट्रो स्टेशन पर मेट्रोज होती है आपको उनमें ट्रैवल करने के लिए टिकट्स परचेज करनी पड़ती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, समटाइम्स वी नीड टू बाय टिकट्स टू एंटर अ प्लेस। कभी कभी क्या होता है कि आपको कहीं पर एंटर करने के लिए भी टिकट्स की ज़रूरत होती है। कैन यू थिंक ऑफ सच प्लेसेस। क्या आप उन प्लेसेस के नाम बता सकते हैं। तो यस, जब आप सर्कस में जाते हैं तो भी आपको टिकट्स की ज़रूरत होती है। जब आप सिनेमा हॉल में मूवी देखने जाते हो तो वहाँ पर भी आपको टिकट की ज़रूरत होती है। जब आप चिड़ियाघर जाते हो, जू में जाते हो तो वहाँ पर भी आपको टिकट की ज़रूरत होती है। और रेलवे टिकट, आपको ये रेलवे टिकट की पिक्चर आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। फाइंड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन द टिकट। आपको जो ये इन्फॉर्मेशन मतलब कि जो आपसे क्वेश्चन पूछे गई है, इन इन्फॉर्मेशन को आपको इस टिकट से कलेक्ट करके यहाँ पे इनके आंसर लिखने हैं। तो फर्स्ट इसने पूछा है द ट्रेन नंबर। आपको ट्रेन नंबर बताना है। तो जिसपे ट्रेन नंबर है देखो ये हमारा यहाँ पे लिखा हुआ 9037, ये ट्रेन नंबर है। आगे उसने पूछा है द डेट ऑफ द स्टार्ट ऑफ द जर्नी। द डेट ऑफ द स्टार्ट ऑफ द जर्नी, जिस दिन उसकी जर्नी स्टार्ट हो रही है आपको वो दिखना है यहाँ पे। तो उनकी जर्नी स्टार्ट हो रही है 24 दिसंबर 2006 को उनकी जर्नी स्टार्ट होती है। द बर्थ एंड द कोच नंबर। बर्थ मैंने आपको बताया था सीट को कहते हैं। कोच होता है जो वो पूरा एक डब्बा होता है, उसे हम कोच कहते हैं। तो उसने कहा है कि इसका बर्थ नंबर और जो कोच नंबर है वो बताना है। तो यहाँ पे देखिए ये कोच लिखा हुआ है और ये यहाँ पर बर्थ लिखा हुआ है। इसका कोच नंबर है A1 और जो इनका बर्थ मतलब सीट का नंबर है 21, 23 और 22, ये इनकी सीट नंबर है। आगे उन्होंने पूछा है
द फेयर द कॉस्ट ऑफ द टिकट, जो फेयर मतलब कि किराया, उस टिकट की कॉस्ट क्या है, उस टिकट की कितनी कीमत है वो आपसे पूछा है। तो उसकी कीमत है, ये लिखा देखो 2578 ओनली, तो 2578 रुपीज़ है उस टिकट की, उस जो टिकट है उसका किराया। द डिस्टेंस मतलब जो उनकी जर्नी है वो कितने किलोमीटर की है, तो डिस्टेंस यहाँ पर लिखा हुआ है 640, देखो ये लिखा हुआ किलोमीटर, यहाँ पे किलोमीटर के इसमें लिखा हुआ ना 643 किलोमीटर, जो 643 किलोमीटर जो ट्रेन की जर्नी है वो रहेगी। राइट व्हाट अदर इंफॉर्मेशन यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम द टिकट, आपको इस जो टिकट है इससे और क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपको वो यहाँ पर लिखनी है। कि यहाँ पर आपको जो ट्रेन है उसका नाम पता चल रहा है अवध एक्सप्रेस, और ट्रेन का नंबर पता चल रहा है आपको, टिकट का नंबर, सॉरी जो टिकट का नंबर आपको वो पता चल रहा है। यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि जो ये ट्रेन है इसमें कितने अडल्ट हैं और जो कितने हैं इसमें बच्चे हैं। तो इस टिकट में आपको 2 अडल्ट है, 1 बच्चे हैं, टिकट नंबर है और आपका ट्रेन का नंबर, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है इसमें। आप फिलहाल इतना ही लिखिए, इसमें 3 ही पूछी गई है। नेक्स्ट आगे इसमें हम लिखते हैं, नेक्स्ट इसमें हम आगे पढ़ेंगे आ रेलवे टाइम टेबल गिवन डिटेल्स अबाउट द रूट ऑफ इवन ट्रेन, जो रेलवे का जो टाइम टेबल होता है वो हमें हर एक रूट की डिटेल देता है। द स्टेशन अलोंग द रूट, व्हाट टाइम द ट्रेन रीच एंड लीव ईच स्टेशन, वो हमें हर स्टेशन हर रूट के बारे में जानकारी देता है कि कौन सी जो ट्रेन है वो कौन से टाइम पे कौन से स्टेशन पर रुकेगी, वहाँ पर कितनी देर रुकेगी और उस स्टेशन से कितने टाइम पर वो चलेगी। द डिस्टेंस कवर, जो भी वो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं हम उस दौरान वो भी आपका मेंशन होता है, जो रेलवे टाइम टेबल होता है। वी बाय अ रेलवे टाइम टेबल फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, आप किसी भी रेलवे स्टेशन पर रेलवे का जो टाइम टेबल है आप उसको परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। सम पोर्शन ऑफ द टाइम टेबल फॉर द रूट ऑफ द ट्रेन विच ओमाना ट्रेवल्ड आर गिवन, लुक केयरफुली एट इट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो ओमाना ने जो ट्रेन जर्नी की थी उस दौरान जो उसका टाइम टेबल था वो आपको नीचे दिया गया, आपको इसे ध्यान से देखना है और उसी के बेसिस पर यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपको उन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो सर्कल द नेम्स ऑफ द ऑल स्टेशन इन द टेबल दैट आर मेंशन्ड इन ओमाना डायरी, आप 3 चैप्टर आपने ओमाना की डायरी से रिलेटेड पढ़े हैं, उस दौरान जिन भी स्टेशंस का नाम आपने पढ़ा है उन सभी को आपको इसमें सर्कल करना है। तो सबसे पहले आपने पढ़ा था कि जो ट्रेन है वो गांधीधाम स्टेशन से स्टार्ट हुई थी, उसके बाद जो ओमाना है वो लगभग 11:35 के आसपास सुबह अहमदाबाद से उस ट्रेन में बैठे थे। उसके बाद उसने वलसाड स्टेशन का नाम लिया, उसके बाद देखना वो सुबह ही गोवा मडगांव का नाम लिया उसने, उदीपी में उन्होंने लंच किया था। उसके बाद जो कोझिकोड था उसमें सुनील और एन की जो फैमिली थी वो ट्रेन से उतरे थे। उसके बाद जो कोटायम स्टेशन था उसके ऊपर जो ओमाना की फैमिली थी वो वहाँ पर उतर गए थे ट्रेन से। तो इस तरह से उसने लगभग इन सभी स्टेशंस का नाम अपनी डायरी में लिया था, उन सभी को हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट इसमें हमसे क्वेश्चन पूछा है फ्रॉम विच स्टेशन डिड द ट्रेन स्टार्ट, जो ट्रेन थी वो कौन से स्टेशन से स्टार्ट हुई थी। तो यहाँ पर आप देखिए जो ट्रेन थी वो सुबह फर्स्ट स्टेशन हमारा गांधीधाम है, गांधीधाम से सुबह 5:15 पर जो हमारी ट्रेन है वो स्टार्ट हो गई थी। नेक्स्ट हमारा है हाउ मैनी मिनट्स डिड द ट्रेन स्टॉप एट अहमदाबाद स्टेशन, अहमदाबाद स्टेशन पर जो ट्रेन थी वो कितनी देर रुकी थी। अब देखो आप अहमदाबाद स्टेशन के सामने जो उसका अराइवल टाइम है, मतलब जिस टाइम पर वो ट्रेन वहाँ पर आई थी वो 11:30 का है, और डिपार्चर टाइम मतलब कि जिस टाइम पे वो वहाँ से दोबारा स्टार्ट होगी चलना वो हमारा 11:50 है। तो इस दौरान जो वो ट्रेन थी वो हमारी अहमदाबाद स्टेशन पर 20 मिनट के लिए रुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ऑन विच डे ऑफ द जर्नी डिड द ट्रेन रीच मडगांव, ट्रेन मडगांव कौन से दिन पहुंची थी जर्नी के। तो जो ट्रेन थी वो मडगांव उसकी 2nd डे जर्नी वाले दिन सुबह पहुंची थी, मतलब कि 17 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सुनील एंड एन गॉट ऑफ एट कोझिकोड स्टेशन, ओमाना गॉट ऑफ एट कोटायम स्टेशन, हाउ मैनी आवर्स डज द ट्रेन टेक टू रीच कोटायम फ्रॉम कोझिकोड। वो ये बोल रहे हैं आपको कि सुनील और जो एन की फैमिली वो कोझिकोड स्टेशन पर उतर गए थे, ओमाना की फैमिली कोटायम स्टेशन पर उतर गई। तो उन्होंने क्या पूछा है कि जो ट्रेन थी उसको कोझिकोड से कोटायम आने में कितना समय लगा।
तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो कोझिकोड स्टेशन पर जो ट्रेन है वो 1745, मतलब कि जो यहाँ पर ट्रेन है वो हमारी 5:45 5:45 पर शाम को यहाँ पर ट्रेन आती है। उसके बाद जो ट्रेन है वो कोटायम स्टेशन पर 23:50 यानी कि वो 11:50 पर यहाँ आती है। तो उसे कितना टाइम लगा, तो लगभग उसे 6 घंटे लग गए कोझिकोड से कोटायम आने में। नेक्स्ट इसमें पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस दैट द ट्रेन ट्रेवल्ड ओवर द होल रूट। जो ट्रेन थी उसने मतलब कुल कितना ट्रेवल किया, कितना उसका डिस्टेंस है, आपको वो लिखना है। जो ट्रेन थी वो हमारी गांधी धाम से चलती है। उसके बाद जो सबसे लास्ट स्टेशन हमारा है वहाँ पे लिखा है 2649 किलोमीटर जो ट्रेन थी उसने ट्रेवल किया था उस दिन। नेक्स्ट हमारा है हाउ मैनी किलोमीटर्स डिड ओमाना ट्रेवल बाय ट्रेन। जो ओमाना थी उसने ट्रेन से कितना ट्रेवल किया था, तो ओमाना थी वो बैठती है अहमदाबाद स्टेशन से और वो कोटायम तक आती है। तो कोटायम के आगे लिखा है 2418 किलोमीटर जो ओमाना ने जो ट्रेवल है वो ट्रेन से किया था। नेक्स्ट इसमें आपसे कहा गया है वुड यू लाइक टू कीप अ डायरी, क्या आपको डायरी रखना पसंद है। टेक अ नोटबुक और अ डायरी, आप एक नोटबुक या डायरी ले सकते हैं। एवरी डे फॉर अ वीक राइट अबाउट वट यू डिड, आपको हर हफ्ते हर दिन जो भी कुछ आप करते हो आपको उस डायरी में लिखना है। ऑल्सो राइट योर थॉट्स एंड फीलिंग्स, आप अपने विचार और आप क्या महसूस करते हो किसी भी चीज़ के प्रति, आपको वो चीज़ भी डायरी या नोटबुक में मेंशन करनी है। शेयर योर डायरी विद योर फ्रेंड्स, और फिर आपने अपनी डायरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और डायरी लिखना एक बहुत ही अच्छी गुड हैबिट होती है। सो यहाँ पर हमारा चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आपको ओमाना की जर्नी कैसी लगी प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओमाना की जर्नी है वो हमारी आज ख़त्म हो गई है। हमने ओमाना की डायरी को पढ़ा है। आपको ओमाना की जर्नी से रिलेटेड 3 चैप्टर पढ़े हैं आपने, चैप्टर 6, 7 और 8 ओमाना जर्नी फ्रॉम द विंडो एंड रीचिंग ग्रैंडमदर हाउस। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड वर्कशीट चाहते हैं तो आप मुझे होमवर्क कॉर्नर चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। और NCERT EVS की जितने भी चैप्टर हैं उन सभी की वर्कशीट आपको यदि आपको उन सभी की वर्कशीट चाहिए तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी उन सभी की वर्कशीट देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।